कहानी भोलेपन का फरेब। रवि एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसका बचपन गांव में गुजरा, जहां मासूमियत और सादगी उसकी पहचान थी। उसके माता पिता ने उसे बड़े प्यार से पाला और उसकी पढ़ाई के लिए शहर भेजा, ताकि वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सके। रवि अपने सपनों के साथ शहर पहुंचा, जहां की चमक दमक और तेज रफ्तार ज़िंदगी ने उसे एक अलग ही दुनिया में ला खड़ा किया। शहर में रवि की मुलाकात साक्षी नाम की लड़की से हुई। साक्षी सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वह पहले भी कई लड़कों को फंसा चुकी थी और उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर पैसे ऐंठती थी। साक्षी ने रवि की मासूमियत को तुरंत पहचान लिया और उसे अपने जाल में फंसाने की योजना बना ली। रवि ने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा ही नहीं था, इसलिए साक्षी के साथ दोस्ती को उसने सच्चा मान लिया। धीरे धीरे साक्षी ने रवि के साथ वक्त बिताना शुरू किया और उसकी ज़िंदगी के निजी पलों को जानने लगी। रवि को अंदाज़ा भी नहीं था कि साक्षी उसकी ज़िंदगी के सबसे संवेदनशील पलों को रिकॉर्ड कर रही है। कुछ महीनों के बाद साक्षी ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने रवि से पैसों की मांग की और जब रवि ने देने से मना किया तो उसने वह वीडियो दिखाया जो उसने चुपके से रिकॉर्ड किया था। वह वीडियो अगर बाहर आ जाता तो रवि की इज्जत और परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। रवि ने पहले तो माफ़ी मांगी और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी एक द्रुत शिकारी की तरह थी। वह जानती थी कि लड़कों को किसे मजबूर करना है। उसने रवि को डराना शुरू किया और कहा कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह यह वीडियो वायरल कर देगी। रवि को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसे कानून की बहुत कम जानकारी थी और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह साक्षी की मांग पूरी कर सके। आखिरकार वह एक वकील के पास गया, लेकिन जब उसने वकील की फीस सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस फीस को चुकाना तो उसके बस की बात ही नहीं थी। वह सोचने लगा कि अगर कानून इतनी दूर और महंगा है तो वह कैसे अपने आप को बचा सकता है। आखिरकार डर और समाज में बेइज्जती के डर से रवि ने अपनी बाइक और अन्य कीमती चीज़ें बेच दी और साक्षी को पैसे दे दिए। लेकिन साक्षी ने यही नहीं रोका। उसकी नीयत और भी ख़राब हो गई और उसने फिर से पैसे मांगने शुरू कर दिए। रवि को पता चल गया था कि वह अब कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। वह इतना टूटा हुआ और हताश हो चुका था कि उसने आखिरकार अपनी जान देने का फैसला कर लिया। वह नहीं चाहता था कि उसके माता पिता को उसके इस हाल के बारे में पता चले। कहानी का सार। रवि की यह दर्दनाक कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में हर व्यक्ति को कानून की सही जानकारी और वकीलों तक आसान पहुंच होनी चाहिए। अगर कानून और न्याय की व्यवस्था सबके लिए सुलभ और सस्ती होती तो शायद रवि अपनी ज़िंदगी से हार मानकर आत्महत्या करने जैसा कदम नहीं उठाता। वकीलों की फीस और कानून की जटिलताएं आम आदमी के लिए इतनी कठिन न होती तो लोग अपने हक के लिए खड़े हो पाते और ऐसे फरेब से बच पाते। Oh, you, yeah.